नमस्कार, डीवी लाइव छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं सिमरन कौर। आइए देखते हैं आज की सुर्खियां। डॉक्टर महंत के बयान पर सीएम विष्णुदेव साय का पलटवार, कहा हम सभी मोदी का परिवार है, पहला डंडा मुझे मारे। टीएस सिंहदेव के बयान पर डिप्टी सीएम अरुण साव का पलटवार, कहा 5 सालों में कांग्रेस सरकार के कारनामे पर नजर डालें, फिर प्रतिक्रिया दें। और राजनांदगांव में दिए गए बयान पर डॉक्टर चरणदास महंत ने जताया खेद, कहा मैं कबीरपंथी, विशुद्ध छत्तीसगढ़िया बोली को तिल का ताड़ न बनाएं। छत्तीसगढ़ के नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत के बयान पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि पहले प्रधानमंत्री को गालियां दी जाती हैं, अब लाठी से मारने की बात कही जा रही है। हम सभी मोदी का परिवार हैं और मुझे पहला डंडा मारें। मीडिया से चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि कांग्रेसियों ने पहले भी पीएम मोदी के खिलाफ अशोभनीय टिप्पणी की है, उन्हें चौकीदार चोर है कहा, मौत का सौदागर कहा, लेकिन जनता ने इसका करारा जवाब देते हुए कांग्रेस को विपक्ष में बैठा दिया। लोकसभा की सीटों को लेकर सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि एक भी सीट कांग्रेस को नहीं लेने देंगे, सभी 11 सीटों पर हम आएंगे। छत्तीसगढ़ के नेता प्रतिपक्ष हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए बोला है कि उनको लाठी मारने वाला व्यक्ति आपका ही सांसद होगा, ऐसा कल राजनांदगांव श्री भूपेश बघेल के नॉमिनेशन के अवसर में कहा है और इसकी हम भर्त्सना करते हैं। और हमें कहते हैं कि पहले भी प्रधानमंत्री जी को अनेकों तरह से गाली दिया गया कि देश का चौकीदार चोर है, मौत का सौदागर, और इसका खामियाजा कांग्रेस पार्टी को भुगतना पड़ा। 2014 में मैं भी था पार्लियामेंट में। देश की जनता ने इस मुकाम पर पहुंचा दी कांग्रेस को कि नेता प्रतिपक्ष बनने की स्थिति भी नहीं थी। वो तो भारतीय जनता पार्टी दरिया दिली दिखाकर श्री खड़गे जी को नेता प्रतिपक्ष बना दिए थे। भाजपा प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपमानित करना, उन्हें गालियां देना कांग्रेस का पुराना इतिहास है। इतिहास इस बात का गवाह है कि कांग्रेस ने जितनी गालियां मोदी जी को दी हैं, जनता ने कांग्रेस को सबक सिखाया है। मैं भी हूं मोदी का परिवार और मैं कांग्रेस के नेताओं को कहना चाहता हूं कि पहली लाठी मुझे मारो। कहीं ना कहीं जिस प्रकार का अमर्यादित बयान देने का काम कांग्रेस के नेताओं ने किया है, उनको मालूम नहीं कि उनके इतिहास में भी जब जब उन्होंने बयान दिया, माननीय मोदी जी ने उसको अपने गहने के रूप में स्वीकार किया और कहीं ना कहीं देश की जनता ने जवाब दिया है। जिन लोगों ने मौत का सौदागर बोला तो गुजरात की जनता ने जवाब दिया, जिन लोगों ने अन्य तरह के शब्दों का प्रयोग किया तो उनको भी देश की जनता ने जवाब दिया। जिनने चाय वाले का मजाक उड़ाया तो देश की जनता ने चाय वाले को देश का सर्वोच्च पद पर बैठाने का काम किया। और अब जिस तरह का ओछी बयान, अमर्यादित बयान दिया है यहाँ के नेता चरणदास महंत जी ने और कांग्रेस के नेताओं ने, अब जनता, छत्तीसगढ़ की जनता उनको सबक सिखाएगी। और मैं बोलना चाहता हूँ अपने कांग्रेस के उन नेताओं को कि आइए, आज करोड़ों लोग मोदी के परिवार पे हैं, पहली लाठी उन पर चलाइए। और मैं भी हूँ मोदी का परिवार, पहला लाठी मुझे मारो। इस पूरे विषय को लेकर हम सभी लोग जनता के बीच में जाएंगे और ये जो लोग अमर्यादित बयान दे रहे हैं, इनको जनता अब सजा देगी। गृह मंत्री विजय शर्मा ने भी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि मैं हूं मोदी का परिवार, पहला लाठी मुझे मारें। उन्होंने कहा कि डॉक्टर चरणदास महंत को सचेत रहने की आवश्यकता है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के खिलाफ इस प्रकार की बयानबाजी करना गलत है, हम इसकी घोर निंदा करते हैं। मैं भी हूं मोदी का परिवार, पहली लाठी मुझे मारो। चरणदास महंत जी ने जिस तरीके से बयानबाजी की है उसकी घोर निंदा करता हूं। न सिर्फ निंदा करता हूं, यह भी कहता हूं कि उनको सचेत रहना चाहिए। पूरी ताकत से जवाब इस बात का दिया जाएगा। जब जब मोदी जी के संदर्भ में कहा गया कि उनको गोली मार दी जाए, काट दिया जाए, उनको कभी नीच कहा गया, कभी चाय वाला कहा गया, हर बार ये हुआ है कि उनका पूरा व्यक्तित्व और निखर कर सामने आया है। इस बार भी जब छत्तीसगढ़ में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री का अपमान इन्होंने किया है, छत्तीसगढ़ की जनता जवाब देगी। छत्तीसगढ़ के पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव के बयान पर पलटवार करते हुए डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि 5 सालों में राज्य की कांग्रेस सरकार ने क्या क्या कारनामे किए हैं, पहले इस पर नजर डालें, फिर प्रतिक्रिया दें। मीडिया से चर्चा करते हुए डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि 5 सालों में राज्य की कांग्रेस सरकार ने क्या क्या कारनामे किए, कितने लोग जेल में हैं, कितने लोग बेल में हैं, कितने और लोग जेल जाने वाले हैं।
ईडी की कितनी कार्यवाहियां हो रही हैं? पहले इस पर नजर डालें, फिर टीएस सिंहदेव प्रतिक्रिया दें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ बयान देने के बाद नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत के खेद व्यक्त करने पर डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि सब लोगों ने बयान को स्पष्ट सुना है, उनकी भाषा बिल्कुल भी वाजिब नहीं है। यह छत्तीसगढ़ महतारी, छत्तीसगढ़ की संस्कृति और सभ्यता का अपमान है। दरअसल ये जनता के बीच मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं, जनता इनसे दूर जा चुकी है। देखिए, आप सब लोगों ने बयान को बहुत स्पष्ट रूप से देखा है और उस बयान को देखने के बाद आपको क्या चरणदास महंत जी का बयान जो अभी पलटे हैं, वो जो एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, वो माननीय योग्य है? आप देख लें उनका बयान, वीडियो देख लें और उसके बाद उस पर निर्णय करें। छत्तीसगढ़ महतारी का अपमान, छत्तीसगढ़ की संस्कृति और सभ्यता का अपमान है। दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, देश के 2 बार प्रधानमंत्री और तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, जनता के बीच मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं, जनता इनसे दूर जा चुकी है। तो ये भाषा बिल्कुल भी वाजिब नहीं है, ठीक नहीं है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर अरुण साव ने कहा कि मोदी की गारंटी क्या होती है और कैसे होती है, छत्तीसगढ़ वासियों से आकर पूछ ले खड़गे जी। 100 दिन के अंदर हमने मोदी की गारंटी को पूरा किया है। छत्तीसगढ़ विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने राजनांदगांव में आयोजित एक सभा में दिए गए अपने बयान पर कहा है कि उनके सहज व विशुद्ध छत्तीसगढ़िया वाक्यों को गलत तरीके से प्रस्तुत किया जा रहा है, अलग अलग मायने निकालकर तिल का ताड़ बनाया जा रहा है। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने कहा कि मैं विशुद्ध रूप से छत्तीसगढ़िया संस्कृति में रचा बसा हूं, मैं कबीरपंथी हूं, इस तरह के गलत वाक्यों पर बात नहीं कर सकता। अलग अलग मायने निकाले जाकर तिल का ताड़ बनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री का पद सम्माननीय है और उनके असम्मान में मैं कुछ नहीं कह सकता। बातों का गलत अर्थ निकालने पर मुझे आश्चर्य हो रहा है। राजनांदगांव के चुनावी भाषण में मैंने जो कुछ था छत्तीसगढ़ी में, उसको लोगों ने तिल का ताड़ बना दिया। उसमें तरह तरह के बयान आए गए, मेरे के लिए तो हास्यास्पद है। प्रधानमंत्री जी सम्मान्य पद हो, सबकी सम्मान्य, वो उनके सम्मान में असम्मान में मैंने कुछ भी नहीं कहा है। पता नहीं क्यों ऐसा लोग कर हुए। मैं विशुद्ध रूप से छत्तीसगढ़िया हूँ, कभी मैं हमेशा बोलता हूँ ऐसी बानी ये बोलिए, बड़ी का आप हुए और उनको शीतल कहे, आप ही शीतल हो। सुबह इस तरह से गलत बातें पर तो बात करी मैं छत्तीसगढ़ी नो सच्चे में औरों को कौन खाना पे खा की बात बोला हूँ। वे गणेश का अलग अलग मायने निकाले हैं, तीन सरकार बनाने की कोशिश हमारे बड़े बड़े नेताओं की इसी तकलीफ हुई और मैं चाहता हूँ कि ये बातें आगे न बढ़े, इनका दिमाग ठीक रहे। आदमी मेरे खाओ है, इसलिए जो कुछ भी मेरे बातों से उनके घर है, इसलिए मैं क्षमा चाहता हूँ। खेत बच्चे नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत के बयान के विरोध में भाजपाइयों ने डिप्टी सीएम विजय शर्मा के नेतृत्व में डॉक्टर महंत के निवास का घेराव करने की कोशिश की। इस विरोध प्रदर्शन को कांग्रेस ने आचार संहिता का उल्लंघन बताते हुए निर्वाचन आयोग में शिकायत की है। बता दें कि छत्तीसगढ़ के नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने बीते दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नवीन जिंदल को लेकर बयान दिया था, जिसके बाद डिप्टी सीएम विजय शर्मा के नेतृत्व में भाजपाइयों ने नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत के निवास का घेराव करने की कोशिश की थी, जिसको लेकर गुरुवार को कांग्रेस निर्वाचन आयोग पहुंची और बगैर उचित अनुमति नेता प्रतिपक्ष निवास घेरने का आरोप लगाते हुए इसे आचार संहिता का उल्लंघन बताया। कांग्रेस ने डिप्टी सीएम विजय शर्मा को मंत्री पद से बर्खास्त करने की मांग की है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए डीबी लाइव छत्तीसगढ़ के साथ। नमस्कार।